बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजा खान। और ये खबर आई कि AIM-120 जो है डी अमेरिकन मिसाइल है जो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है और उस पर बड़ी ले दे हुई। भारतीयों ने भी बहुत सारी बातें की, यहाँ पर भी बहुत सारे वीलॉग्स हुए। लेकिन मैं ये सोचता था कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन है ठीक है कि पाकिस्तान तो खुद एक इस तरह का मिसाइल जो है डेवलप कर रहा है जिसकी 180 किलोमीटर रेंज है, BVR वो है, और वो भी रडार रोमिंग जो है उस पर मुश्तमिल है, यानी वो भी उसी तरह की स्टेल टेक्नोलॉजी रखता है। ये बिल्कुल वैसा ही मिसाइल है जिसकी खबरें आई कि F-16 में लगाने जा रहे हैं AIM-120D। लेकिन पाकिस्तान तो अपना एम मिसाइल बनाने जा रहा था, यानी एक ऐसा मिसाइल जो कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, ग्लोबल इंडस्ट्रियल जो है डिफेंस सॉल्यूशंस GIDS कंपनी जो है एक ऐसे ही मिसाइल पर काम कर रही थी जिसका नाम फास्ट-2 है। ये BVR मिसाइल है फास्ट-2, 150 किलोग्राम इसका टोटल वजन है और ये भी उसी तरह से वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये रडार जैमिंग और होमिंग जो है उसकी सलाहियतों से माला माल है और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में इसको नस्ब किया जाएगा। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने हमसाये भारत से कुछ कदम आगे है। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए ताकि हमें किसी का मुहताज ना होना पड़े, चाहे वो रूस है, चीन है, अमेरिका है। हमारे पास अपना ही मिसाइल हो और अपना ही जहाज़ हो। ये हमेशा से हमारी कोशिश और ख्वाहिश रही है और अल्लाह ताला ये ख्वाहिश हमारी पूरी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने फास्ट-2 प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है जिसके तहत एक BVR मिसाइल जिसकी रेंज 180 किलोमीटर इब्तदाई तौर पर, अभी फास्ट-3 भी आना है जो PL-15 के लेवल का होगा, यानी उसकी 450 किलोमीटर जो है उसका फासला तय करने की सलाहियत होगी और उससे दूर वो जहाज़ों को उड़ा देगा ताकि हमें किसी और की तरफ देखना ना पड़े। फास्ट-2 क्यों ज़रूरी है? ये एक अहम सवाल है कि हम क्यों एक डेवलप करना चाहते हैं जब हमें चीन की सहूलत मौजूद है। तो आपको पता है कि JF-17 ब्लॉक 3 को हम एक्सपोर्ट वर्जन बना चुके हैं और उसके लिए आज़रबाईजान से, अर्जेंटाइन से, बांग्लादेश से भी बात चली और उसके बाद नाइजीरिया से भी बहुत सारे ममालिक उसको लेने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। तो जहाज़ वही अच्छा जिसमें मिसाइल भी उसका अपना ही हो, यानी उसी कंपनी का, यानी उसी मुल्क का तैयार करदा मिसाइल टेक्नोलॉजी उसमें हो, तभी वो एक इंडिपेंडेंट मिसाइल होगा। अगर आपका जहाज़ अपना है और मिसाइल किसी दूसरे मुल्क का है तो आपकी सप्लाई लाइन जो है वो किसी वक्त भी मुनक़ता की जा सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि सप्लाई लाइन मुनक़ता हो, लेकिन जब आप दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट होते हैं तो ये इस तरह के मामला जो हैं हो भी जाते हैं और सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए पाकिस्तान अब दफ़ाई खुद इंसारी की तरफ हर रोज़ एक नया कदम बढ़ाता चला जाता है। फास्ट-2 उसी में से एक मिसाल है और ये फास्ट-2 पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में इंटीग्रेटेड किया जाएगा और एक्सपोर्ट वर्जन भी होगा, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए हमें AIM-120 जो मीडियम रेंज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल है, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों हम इस पर जो है वो बात करें, लेकिन हमारे पास एक ऐसा जहाज़ मौजूद है जिसको मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पंजे हैं, जिसको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। और अब तो इसके पास BVR मिसाइल अपना होगा। पहले हम PL-15 मिसाइल को इसके साथ इंटीग्रेटेड कर चुके हैं। चाइना का मिसाइल है जो कि J-10C में भी नस्ब है और 450 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। PL-12 भी जो है वो भी ब्लॉक 3 में नस्ब किया जा सकता है, यानी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। लेकिन ये मिसाइल जो है फास्ट-2, ये हमारा अपना मिसाइल सिस्टम है। फाज, इस पर मैं पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हमारी फाज सीरीज़ है क्या, और एयर टू एयर और ग्राउंड टू एयर, और इसमें इंटरसेप्टर और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो भी शामिल रही हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान जो दफ़ाई टेक्नोलॉजी है उसमें हर आने वाले दिन के साथ नई से नई तहकीक जो है उसको सामने ला रहा है और ये फास्ट-2 भी उसी में से एक है। बहुत जल्द आपको ये ऐसी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल को बाकायदा ब्लॉक 3 का, JF-17 ब्लॉक 3 का
हिस्सा बना दिया है। फास्ट-2 हमारा अपना तैयार करदा मिसाइल है और अमेरिकन मिसाइल जो एम 120 की बात की जा रही थी कि वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। मिले ना मिले, वैसे वो चीज़ें जो थी वो शायद उन्होंने स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कही थी, जिस पर क्या से क्या बात निकली और बहुत सारी जो है उस पर काम हो गया, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये GIDS का कमाल है कि वो ख़ुद का अपना एक BVR मिसाइल, वो मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजन रेंज रखता हो 180 किलोमीटर के फासले से, ना सिर्फ ये रडार होमिंग का हामिल होगा बल्कि इसमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद होंगी जो एक अच्छे एयर टू एयर मिसाइल के अंदर होनी चाहिए। इसका डिज़ाइन, इसकी शक्ल जो है दुश्मनों के लिए एक हैबत का बायस होगी। दुश्मन के जहाज़ जो हैं उनको ख़ासकर डॉग फाइट्स के अंदर शिकस्त दी जा सकेगी। जो हमारी सरहदों के अंदर दाखिल होगा वापस नहीं जा पाएगा इस फास्ट-2 की बदौलत। और ये फास्ट-2 मिसाइल बहुत जल्द JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नस्ब आपको नज़र आएगा। और फिर इसकी मांग और इसकी रफ्तार, हाँ रफ्तार से याद आया, इसकी रफ्तार भी बहुत ज़बरदस्त है। माक 4 यानी आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना रफ्तार पर ये चलता है और इसको मिसाइल को छोड़ने के बाद भी अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके रडार सिस्टम को बंद किया जा सकता है, जिस तरह से हमने PL-15 में को बंद करके हमने भारत के 7 जहाज़ गिराए थे कि उसके रडार को बंद किया ताकि रडार टू रडार जो है वो ना हो। इसमें रडार होमिंग तो मौजूद है, लेकिन ये BVR है और ये भी उसी तरह से काम कर सकता है, जिसको बाहर से कंट्रोल करने के बाद दुश्मन के जहाज़ की को निस्तनबूद किया जा सकता है। हमने 7 जहाज़ गिराए मई को, 10 मई को, लेकिन अब भी दुश्मन जो है वो बार बार ऐसे धमकी अमेज़ बयानात जारी कर रहा है जिससे हमें हर वक्त तैयार रहना है। और GIDS हमारा वो काबिल फ़ख्र अदारा है जो हमेशा जदीद से जदीद चीज़ों को डिज़ाइन और तैयारी पर लगा रहता है। हम वक्त इस पर काम हो रहा होता है। कभी एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान किसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने में तख़ीर नहीं करता है और यही वजह है कि पाकिस्तान का ये BVR मिसाइल बहुत जल्द जो है तैयार हो जाएगा। इसके बारे में रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा। 180 किलोमीटर हमने आपको इसकी रेंज बता दी और ये भी बता दिया कि रडार होमिंग के पर मुश्तमिल है, यानी ये रडार की वो लहरें जो कि उसको इंटरसेप्ट करती हैं और फिर वापस जाती हैं, उन पर भी करता है काम। और इसके साथ साथ ये दुश्मन तैयारों के लिए डॉग फाइट में मौत का बायस होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।